Good morning, students. Today we will start our new chapter, polygons. So, let us study some definitions. Now, first definition is a curve, a figure traced out on a plane surface with the help of a sharp pencil. Means आपने पेंसिल उठाई और कुछ भी एक बनाया. This is called curve. Now, the open curve. A curve that does not end at the starting point is called a open curve. Means आपने जैसे ये फिगर बनाई, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंडिंग पॉइंट ये था, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट अलग अलग हैं, तो दिस टाइप ऑफ कर्व इज़ कॉल्ड ओपन कर्व. किसी भी तरीके से ये इस तरीके से, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज़ द एंडिंग पॉइंट, दिस इज़ द ओपन कर्व. Dear students, in this chapter, the written portion you will write on right hand side in geometry copy. मीन्स रूल साइड पे आपका रिटर्न वर्क आएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ प्लेन साइड है वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे वहाँ डायग्राम्स आएंगे. आपको इस तरीके से काम करना है. जिस चीज़ की डेफिनेशन यहाँ लिखी जाएगी, सपोज आप यहाँ कर्व, ओपन कर्व, क्लोज कर्व लिख रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्टिव डायग्राम उसके लेफ्ट हैंड साइड पे बनेंगे. और जिस क्वेश्चन में या किसी डेफिनेशन में डायग्राम नहीं है, आप वो साइड प्लेन छोड़ देंगे. ओके. नाउ क्लोज कर्व. क्लोज कर्व, अ कर्व दैट बिगिंस एंड एंड एट द सेम पॉइंट इज कॉल्ड अ क्लोज कर्व. सपोज हमने एक ये इस तरीके से डायग्राम बनाया, तो यहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट है और यहीं पे एंडिंग पॉइंट है. दिस इज़ अ क्लोज कर्व. कहीं पे भी घूम कर आइए और आप उस पॉइंट पे मिल जाएंगे, तो दिस इज़ कॉल्ड अ क्लोज्ड कर्व. तो हेयर आर सम फिगर्स. अब क्लोज कर्व हमारे दो टाइप के होते हैं, सिंपल क्लोज कर्व एंड अदर टाइप विच आर नॉट सिंपल क्लोज कर्व. सी दिस डायग्राम, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. इसमें the closed curve, the definition of closed curve is does not intersect itself is called a simple closed curve. Means अब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डायग्राम में देखेंगे आपस में कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बट फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ में, जैसे अगर मुझे स्टार प्लॉट करना है तो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे. तो ये जो है ये क्लोज कर्व, सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, बट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आर सिंपल क्लोज कर्व. नाउ पॉलीगन. व्हाट इज अ पॉलीगन? इट इज़ अ सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स. एक ऐसा कर्व जो कि केवल लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना है और उसकी हर एक साइड जो लाइन सेगमेंट होगा उसको हम कहेंगे साइड. अब डियर स्टूडेंट, पॉलीगन्स में सबसे कम साइड से बनने वाला कौन सा पॉलीगन है? यस. अगर मैं दो साइड्स इस तरीके से बनाऊं तो ये तो एक ओपन कर्व हो गया, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग ये है. अगर मैं इसको घुमा करके इधर ले आऊँ तो मिनिमम आई नीड 3 साइड्स टू मेक अ पॉलीगन. सो ये पॉइंट आपको नोट करना है कि मिनिमम कितनी साइड्स चाहिए एक पॉलीगन बनाने के लिए? 3 साइड्स. सो ट्राइंगल इज़ अ पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल इज़ अ पॉलीगन इन विच 4 साइड्स आर देयर, पेंटागन में 5, हेक्सागन में 6, सेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नोनागन में 9 एंड डेकागन में 10. तो इस तरीके से पॉलीगन को हम डिफाइन करेंगे. नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन एंड अ कॉन्वेक्स पॉलीगन. कॉनकेव पॉलीगन ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें वन ऑफ द इंटीरियर एंगल इज़ अ रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल मीन्स द एंगल लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री. 180 और 360 डिग्री के बीच में वो एंगल लाई करेगा. यहाँ हम कहेंगे द वन एंगल शुड बी मोर देन 180 डिग्री. सी, अब ए बी सी डी में जो ये सी एंगल है, दिस सी एंगल इज, दिस इज द सी एंगल, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. सो इट इज़ अ कॉनकेव पॉलीगन.
येस डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बहुत पॉइंट इम्पॉर्टेंट है नोट करने वाला कि कॉन्केव पॉलीगन बनाने के लिए मिनिमम हमें कितनी साइड्स चाहिए होंगी। जैसे पॉलीगन बनाने के लिए हमें मिनिमम 3 साइड्स चाहिए, तो कॉन्केव पॉलीगन बनाने के लिए मिनिमम कितनी साइड्स चाहिए? येस, जस्ट थिंक ओवर इट। इसका आंसर मैं अभी थोड़ी देर में दूंगी। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन इन विच द ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। जो ये सारे एंगल्स हैं, ये क्वाड्रिलेटरल दिया है, सारे के सारे एंगल्स जो हैं इंटीरियर एंगल्स की बात हो रही है, जो कि लेस देन 180 डिग्री हैं। एक ट्राइंगल लेंगे, उसमें भी तीनों एंगल्स जो हैं वो लेस देन 180 डिग्री होते हैं। आप पेंटागन लेंगे तो भी ईच एंगल इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री। नाउ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या है? रेगुलर पॉलीगन मीन्स द मेजरमेंट ऑफ ईच लाइन सेगमेंट इज सेम। यानी कि अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया है तो तीनों साइड्स का मेजरमेंट बराबर है। लेट अस से इट इज़ 5 सेंटीमीटर, और इस टाइप के ट्रायंगल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो रेगुलर पॉलीगन मीन्स द पॉलीगन हैविंग all sides equal and all angles are also equal। sides equal हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्क्वायर जो हैं आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। अगर हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे ना तो वो हमारा रेगुलर पॉलीगन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। नाउ irregular polygon, polygon which are not regular, those are called irregular। means जिनकी चारों साइड्स या जितनी भी साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है। लाइक रेक्टेंगल, इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बट सारी की सारी इक्वल नहीं होती हैं, तो इट इज़ अ इर्रेगुलर पॉलीगन। लाइक पैरेललोग्राम, इसमें भी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है पर चारों इक्वल नहीं होती हैं सिंपल पैरेललोग्राम में। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इर्रेगुलर पॉलीगन। नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अ पॉलीगन हैज़ मिनिमम 3 साइड्स, ये मैंने आपको बता दिया है। थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था अ कॉन्केव पॉलीगन हैज़ मिनिमम 4 साइड। मिनिमम 4 साइड्स होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्केव पॉलीगन में एक एंगल जो है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है, दैट इज़ 180 डिग्री ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ये ट्रायंगल में तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है, तो इसलिए मिनिमम 4 साइड्स चाहिए। एंड नेक्स्ट इज रेगुलर पॉलीगन आर नेवर कॉन्केव। कभी भी कॉन्केव नहीं हो सकते हैं रेगुलर पॉलीगन। एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑल द डायगोनल्स लाई इनसाइड द पॉलीगन। अब इसका क्या मतलब है ये मैं आपको समझाती हूँ। अब जैसे मैंने इधर एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, अब इसमें जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं? ऑपोजिट वर्टिसेस को जोड़ने वाले। तो अगर मैं यहाँ से अब ये ड्रॉ करूँ, देखो इधर ऑपोजिट वर्टिसेस को जोड़ूँ, ठीक है। अब इसमें ये ए बी सी एंड डी, ऑपोजिट ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल्स। ये दोनों के दोनों इनसाइड लाई कर रहे हैं। बट कॉन्केव के केस में देखो, कॉन्केव पॉलीगन सम डायगोनल्स लाई आउटसाइड द पॉलीगन। अब मैं एक कॉन्केव पॉलीगन ड्रॉ करती हूँ, सी। अब इसको देखो बेटा, ये मैंने एक कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया है। इसके ए बी सी डी एंड ये एंगल जो है इसका 180 से बड़ा है। अब इसमें डायगोनल ड्रॉ करेंगे। जैसे अब मैंने इसके डायगोनल ड्रॉ करे, देखो ये ऑपोजिट वर्टिसेस, यहाँ एक डायगोनल ये हो गया बी डी, और इधर अब मैंने इसको ज्वाइन किया तो एक ये जो डायगोनल है ये बाहर लाई कर रहा है। तो इसमें कुछ डायगोनल जो है आउटसाइड लाई करते हैं, ये मतलब है इसका। तो आप ये डायग्राम से समझिए। नाउ
some formulas. These are very important formulas. The very first formula, sum of interior angles of n-sided polygon is n minus 2 इंटू 180, जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है. जैसे हम एक एग्जांपल लें, एक स्क्वायर ले लिया या एक क्वाड्रिलेटरल कह लें इसको. अब इसमें n कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स है 4. हमें पता है इसका सम जो है, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि वो 360 डिग्री है. अब वो 360 डिग्री कैसे आया, बाय दिस फार्मूला. अब n माइनस 2 इंटू 180, n की जगह हम पुट कर देंगे 4, तो 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 4 माइनस 2 इज़ 2, 2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री. इस तरीके से ये 360 डिग्री हो गया सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर. नाउ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन इज़ 360. कितनी भी साइड का पॉलीगन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होगा. नाउ फॉर अ रेगुलर polygon of n side, each exterior angle is 360 by n डिग्री. अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, फिर आपको बताएंगे कैसे यूज़ होता है. और ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज़ 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल. देखो बेटा, कोई भी एक हमने पॉलीगन ड्रॉ किया, सपोज ये देखिए. अब इसमें हमारा ये तो एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है. ये हमेशा एक लाइन पे लाई करेंगे तो इनका सम जो होता है हमेशा 180 डिग्री होता है. इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम. सो जो इंटीरियर एंगल होगा वो 180 माइनस एक्सटीरियर एंगल कर देंगे. कभी क्वेश्चन में आए तो हम पहले एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे और उसको 180 में से माइनस कर देंगे, तो ये इंटीरियर एंगल का सम निकल आएगा. नाउ नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन इज एन साइडेड पॉलीगन इज n इंटू एन माइनस 3/2. ये भी अभी हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा. दीज आर द ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फार्मूला, बट हम इसे क्वेश्चंस में ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं. सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स फॉर अ कॉन्वेक्स पॉलीगन, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 4 राइट एंगल्स. वैसे तो हमारा जो ये सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स जो होता है वो होता है टोटल 360 डिग्री. हाँ, और कॉन्वेक्स पॉलीगन में n राइट एंगल्स करके आएगा. ये भी एक क्वेश्चन में समझा देंगे. ये एग्जांपल दिया हुआ है आपका बुक में, मैं आपको समझा दूँगी. एंड सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज़ 2n माइनस 4 राइट एंगल्स. ये आपको विद एग्जांपल समझा देंगे. नाउ एक्सरसाइज 14A, हमें इसमें फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन. पेंटागन में 5 साइड, हेक्सागन में 6 साइड, हेप्टागन में 7, डेकागन में 10, अ पॉलीगन विद 15 साइड. इस तरीके से दिया है. अब हमें एक्सटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन पता है 360 डिग्री, 360 अपॉन n. अभी मैंने फॉर्मूला ऊपर बताया. अब हम n की जगह 5, 6, 7, 10, 15 वैल्यू पुट करते जाएंगे और निकालेंगे. लाइक पेंटागन में n इज़ 5, तो 360 बाई 5 इज़ 72 डिग्री. सिमिलरली फॉर हेक्सागन n इज इक्वल टू 6, 360 बाई n इज इक्वल टू 60 डिग्री. नाउ फॉर हेप्टागन n इज़ 7, तो 360 बाई 7 इज़ 51.43 डिग्री. डेकागन n is 10, 360 by 10 is 36 डिग्री. एंड अ पॉलीगन विथ 15 साइड, n जो आ जाएगा हमारा 15 और 360 by 15 is 24 डिग्री. तो इस तरीके से करेंगे. और एक बेटा ध्यान देना, यहाँ पे यहाँ एक लाइन में दो दो इक्वल टू आ रहे हैं, यहाँ पे दिस इम्प्लाइज के साइन लगा देना हर एक एवरी क्वेश्चन. ओके, एक लाइन में दो इक्वल टू नहीं आते. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पेंटागन. पेंटागन में 5 साइड, हेक्सागन में 6, नॉनागन में बताइए कितनी होती हैं 9, एंड पॉलीगन विद 12 साइड्स. अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन.
सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन मैंने आपको बताया n-2 इंटू 180। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और n की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। लाइक n इज़ 5 इन केस ऑफ अ पेंटागन, तो n-2 इंटू 180 में n आपने पुट कर दिया 5-2 इंटू 180, तो 5-2 इज़ 3 इंटू 180 दैट इज़ इक्वल टू 540। इधर सॉल्व किया, इधर भी बेटा ये इक्वल टू एक यहाँ पे स्प्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पे इक्वल टू एक लाइन में नहीं आते, यहाँ दिस इम्प्लाइज के साइन लगा देना, देख लेना जहाँ जहाँ पे भी है, ऐसे ही अगले पार्ट में भी है, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। तो 540। नाउ नेक्स्ट इज हेक्सागन। हेक्सागन में n इज 6, तो 6-2 इंटू 180 दैट इज़ 4 इंटू 180 इक्वल टू 720। यहाँ पे भी दिस इम्प्लाइज के साइन, तो 720 इज़ द आंसर। नॉनेगन में n इज इक्वल टू 9, तो 9-2 इंटू 180 इट इज़ 7 इंटू 180 डिग्री, तो 1260 डिग्री। सिमिलरली व्हेन n इज़ 12, तो 12-2, ये n-2 है, 12-2 इंटू 180, तो 10 इंटू 180 इज इक्वल टू 1800। यहाँ पे भी दिस इम्प्लाइज का साइन लगा लेना। इस तरीके से सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकल रहा है। नाउ ये थोड़ा आगे पीछे क्वेश्चन कर रहे हैं, डिफ़िकल्टी लेवल वाइज, फॉर्मूला वाइज चल रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये वर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी है, आप ठीक लिख लेना। What are the number of diagonals in a heptagon? हेप्टागन में 7 साइड, ऑक्टागन में 8 साइड, पॉलीगन में पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स यहाँ दिया हुआ है। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2। डायरेक्ट फार्मूलाज लगाने हैं आपको। अब हेप्टागन में n इज इक्वल टू 7, तो हमारा 7 इंटू 7-3/2, दिस विल बी इक्वल टू 7 इंटू 4/2, तो हमारा ये आ जाएगा 14। तो 14 इज़ द राइट आंसर। तो इधर भी दिस इम्प्लाइज के साइन लगा लेना, दिस इज़ द आंसर। यानी कि एक हेप्टागन में कितने डायगोनल होते हैं? 14 डायगोनल। सिमिलरली बाकी पार्ट्स करते हैं। नाउ ऑक्टागन, ऑक्टागन में n इज इक्वल टू 8, यहाँ पे भी दिस इम्प्लाइज का साइन है, लगा लेना। अब n इंटू n-3, n हो गया 8, n-3, 8-3/2, दिस इज n-3, ओके। तो 8 इंटू 5/2, तो 2 1 2, 2 4 8, आंसर आ गया 20। तो 20 डायगोनल, दिस इज़ द आंसर। सिमिलरली पॉलीगन ऑफ 12 साइडेड, तो 12 इंटू 12-3/2 इज़ 108, इसने मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, तो इधर 54 आ गया आंसर। यहाँ पे आप इसको कैंसलिंग भी करके निकाल सकते हैं। सो इन दिस वे वी हैव डन these 3 questions. Now for today's homework you have to note down the topics in the question explained. जैसे मैंने बताया कि डायग्राम आपको लेफ्ट हैंड साइड पे बनाने हैं ऑन प्लेन पेपर विथ प्रॉपर लेबलिंग, एंड राइट द रिटन पोर्शन ऑन राइट हैंड साइड दैट इज़ ऑन द रूल साइड। राइट साइड पे ऐसे लाइंस होती हैं, उस पर रिटन पोर्शन लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे प्लेन पोर्शन है, वहाँ पे आप डायग्राम बनाएंगे जहाँ जहाँ पे एप्लीकेबल है। जहाँ जहाँ पे डायग्राम नहीं है वो लेफ़्ट साइड उसकी प्लेन रहेगी। थैंक यू।